गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 17 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? दोस्तों इनमें से किस सिटी को हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही है दोस्तों। लखनऊ को ही भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से हम टिक लगा सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ध्रुव स्पेस, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है पिक्सेल, चौथा ऑप्शन है टेकमी2 स्पेस। तो इनमें से किसके द्वारा भारत में सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टेकमी2 स्पेस, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, और ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। टेकमी2 स्पेस ही भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शिवम सक्सेना, दूसरा ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन, तीसरा ऑप्शन है नेहा मिश्रा, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सोनल मानसिंह। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सोनल मानसिंह बिल्कुल सही है। डॉक्टर सोनल मानसिंह को ही हाल ही में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, जो कि सम्मानित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी पुरस्कार का मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किसने करवाया है? पहला ऑप्शन है बिहार पुलिस, दूसरा ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय जांच ब्यूरो, चौथा ऑप्शन है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय जांच ब्यूरो बिल्कुल सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ही हाल ही में इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड में ताकि वह भी इन करंट अफेयर की तैयारी कर सके। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो और चैनल से रिलेटेड आप तक जल्दी ही पहुँच सकें। भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? दोस्तों भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? पहला ऑप्शन है न्याय सबके लिए, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शिता और ईमानदारी, तीसरा ऑप्शन है नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें, और चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो इनमें से किस आदर्श वाक्य को भारत के लोकपाल ने आदर्श वाक्य अपनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही है दोस्तों। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी है करंट अफेयर का, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई भी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, एआई की मदद से फसलों की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कौन सी पहल शुरू करेगा? पहला ऑप्शन है क्रॉपिक, दूसरा ऑप्शन है सक्षम, तीसरा ऑप्शन है किसान हेल्प, चौथा ऑप्शन है कृषि। तो इनमें से दोस्तों एआई की मदद से किसानों की जो फसलें होती हैं उनकी निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एक पहल शुरू करेगा। तो इनमें से वह कौन सी पहल होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रॉपिक ही वह पहल है जो एआई की मदद से किसानों की निगरानी, फसलों की निगरानी की जाएगी, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह पहल शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से किसने हाल ही में आयोजित तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ही हाल ही में तीसरी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है योगिंदर कंधारी, दूसरा ऑप्शन है राजेश मेहता, तीसरा ऑप्शन है अनिरुद्ध चौहान और चौथा ऑप्शन है विजय रावत। तो इनमें से किसके द्वारा ही कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण नामक किताब को लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, योगिंदर कंधारी। योगिंदर कंधारी ने ही वह पुस्तक निर्मित की है जो कि कश्मीर विद्रोह से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी हाल ही में मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निफ्टी इंटरनेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने यह इंटरनेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जेरोधा, दूसरा ऑप्शन है ग्रो, तीसरा ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, चौथा ऑप्शन है अपटोक्स। तो इनमें से किसने यह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रो। ग्रो नाम से जो ऐप्स है इसने ही हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निफ्टी इंटरनेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ग्रो बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने पूरे भारत में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों डाक विभाग ने हाल ही में एक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए एक पहल शुरू की है। तो वह पहल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञान मेल, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान पोस्ट और चौथा ऑप्शन है ज्ञान होस्ट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान पोस्ट बिल्कुल सही है। ज्ञान पोस्ट की वह पहल शुरू की गई है जो कि डाक विभाग द्वारा की है, जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों का सस्ती डिलीवरी के लिए यह पहल शुरू की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है ये, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी में भी यह कन्फ्यूजन ना हो।